कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संकाय अध्याय 16 क्षेत्र मिति बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इस प्रकार का एक बहुविकल्पी आता है तो इसका जो उत्तर होगा, इसके उत्तर में हम लिखेंगे क्या होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। प्रश्न दूसरा है एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। हम में से सब जानते हैं क्या कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणित दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। समांतर भुजा 6 और 4 है। a और b की वैल्यू 6 और 4 रखेंगे, h की वैल्यू 3 रखेंगे तो मान हमारे पास होगा 1/2 ब्रैकेट में 6-4 गुणित 3। 6 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो मान आएगा 10 गुणित 3। 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 और 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। अतः किसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। एक प्रिज्म का आयतन एवं क्षेत्रफल ज्ञात क्रमशः दिया है 104 घन सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की घात 2 है। इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है तो हम इसके हल में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि लंब प्रिज्म का आयतन, लंब प्रिज्म का जो आयतन होता है बराबरी से आधार का क्षेत्रफल, बराबरी से आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। हमारे पास में लंब प्रिज्म का आयतन दिया है 104 घन सेंटीमीटर, 104 घन सेंटीमीटर बराबरी से आधार का क्षेत्रफल दिया है 13 वर्ग सेंटीमीटर गुणित हम मान लेते हैं कि माना प्रिज्म की ऊंचाई h, क्या मान लिया हमने, यह मान लिया माना प्रिज्म की ऊंचाई h है। माना प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, h। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 104 में 13 का भाग हो जाएगा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते 13h बराबरी से 104। इन दोनों को सेंटीमीटर क्यूब और इसको भी छोड़ दें, h बराबरी से हो जाएगा 104/13। 13 का जब भाग देंगे 13 × 104 तो क्या हो गया। अतः प्रिज्म की ऊंचाई हम लिख सकते हैं, अतः प्रिज्म की ऊंचाई h बराबरी से 8 सेंटीमीटर।
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु मतलब ऐसी आकृति जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता, 180। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, और तीनों का योग 180। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इसी कारण से क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण को मान लेते हैं हम, माना कि वो x है। और जब तीन कोण होते x धन x बराबरी से हम लिखते 180, तो तीनों x का योग हो जाएगा 3x अंश बराबरी से 180। 3 का जब भाग देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश। हम लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, अतः समबाहु त्रिभुज का क्या, प्रत्येक कोण बराबरी से कितना, 60 अंश का होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है। तो सामान्य तौर पे ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है, उसको लिखते हैं हम 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का ये फार्मूला है। वृत्त की परिधि को ज्ञात करने का सूत्र, तो हम इसे सब जानते, वृत्त की परिधि होती है 2πr। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हम लिखते ए अर्थात एरिया बराबरी से पाई r की घात 2। अगला है घन के आयतन का सूत्र। जो घन का आयतन होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, इक्वल टू, या हम इसको लिखते भुजा की घात 3। अब यदि आपने भुजा को a मान लिया है तो v इक्वल टू ए क्यों भी लिखा जाता है। कुछ लोग इसको स्मॉल एल मान लेते भुजा को, तो v इक्वल टू एल क्यों हो जाती है। त्रिभुज की अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो इसके हल में माना कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, वो क्रमशः a धन b धन c है। तो उसका जब 2 में भाग देंगे तो ये जो s कहलाता है, इसको हम अर्ध परिमाप से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।